हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो 29 तारीख दूसरा महीना 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रीजनिंग और मैथ छोड़ करके करवाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग वॉच नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, मैं जीएस और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जापान हमारा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्न में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो स्प्रिंट का संबंध क्रिकेट खेल से नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, ओसुअरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? तो लता मंगेशकर भी थे और भूपेन हजारिका भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? तो शतरंज के खेल में किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है, तो इसी को शतरंज के खेल में स्टेलमेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ए, 19 का 1 का बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन डॉट डॉट में किया गया था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। डॉट डॉट के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो मणिपुरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो हॉकी खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डॉट डॉट एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और वर्ष 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कौन है वो? सोनल मानसिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधातुएं
विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? तो हमारा कोयला और कच्चा तेल दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ने सितंबर 2023 के महीने में चावती बाजार पहल की शुरुआत की? तो गोवा ने की है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है सामान्य हिंदी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती हैं, तो इसे क्या कहा, इस जो विदेश में सामान बेचने का काम करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निर्यात कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तुम तो बहुत बेशर्म हो। तुम तो बहुत बेशर्म हो। तो बेशर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। तो इस काम के करने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस काम को, यहाँ पर का के स्थान पर हो जाएगा को। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, इस काम के करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। पहले के समय में राजा लोगों के विभिन्न परोक्ष सैनिक हुआ करते थे। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। किसका चुनना है? पहले के समय में राजा लोगों के विभिन्न परोक्ष गुप्त सैनिक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो नज़रबंद करना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कैद करना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सी त्रुटि है? इसमें कहाँ त्रुटि है फ्रेंड्स? तो यहीं पर त्रुटि है, लोग सफलता पाने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोग असफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाले विकल्प हैं। तो मखमली जूते मारना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यही ऑप्शन हमारा सही है, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है तो उसे क्या कहते हैं? त्राता कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर ऋतु गलत लिखा गया है, तो ये ऋतु सही लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हाल ही में आपके बारे में एक निर्विवाद डॉट डॉट घटना का पता चला है। तो यहाँ पर निर्विवाद का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विवादास्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो दूध का तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे कपड़ों पर डॉट डॉट लगा है, तो यहाँ पर दाग लगा है हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन कीजिए। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसे हमें फिल करना था। ये पैराग्राफ आता है फ्रेंड्स, तो इसे हमें भरना होता है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से हमें जो सटीक लगता है वही हम ऑप्शन में भर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डॉट डॉट परिवर्तन कहते हैं, तो उसे हम समय परिवर्तन कहते हैं। अर्थात दशकों, सदियों या उससे अधिक के समय अंतराल में जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही यहाँ पर देखिए ऑप्शन में परिणाम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणाम है। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का डॉट डॉट जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मानव था, तो मैंने मानव को फिल कर दिया है। मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।